हेलो दोस्तों, इंदर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 1, 2 और 3 का प्रश्न पर बात किए थे और इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th हिस्ट्री क्लास के चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम 2025 में आपकी मदद करेगी। तो आपका पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 13 अप्रैल 1919। ये हत्याकांड बैसाखी के त्यौहार के दौरान अमृतसर जलियांवाला बाग में हुआ था। इस हत्याकांड में कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने हुक्म देकर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई थी, जिसमें से 400 लोगों की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 में ए ओ ह्यूम 28 दिसंबर को हुआ था। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1751 को हुआ था और मृत्यु 4 मई 1799 में हुई। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1917 में। 17 जून 1917 को साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई? इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 में हुई थी, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के दौरान। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, 1930 दांडी मार्च। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गई। आपका अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन ए, बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल ने की थी 1929 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को लाहौर अधिवेशन में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1929 लाहौर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1925 के बी हेडगेवर। के बी हेडगेवर का पूरा नाम है
केशव बलराम हेडगेवर, इनकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर को हुआ था। 4 सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा M.N. राय ने की 26 दिसंबर 1925 को की। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1916 में हुआ। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने की 1913 में, जिसकी उपाध्यक्ष थे लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 1920 में तुर्की देश के समर्थन में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी जर्मनी के बर्लिन शहर में। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ओरावो आदिवासियों के जनजातियों में हुआ था टाना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई को किया था। लॉर्ड कर्जन, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका जवाब हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय सम्मेलन में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्म एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म एक्ट लागू करने वाले थे लिंटन। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1934 में। आपका अगला प्रश्न है, आमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी 1929। आमिक विवाद अधिनियम 1929 में बनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, खिलाफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो आपका ऑप्शन है 1924। आपका सही जवाब है 3 मार्च 1924 को खिलाफा पद की समाप्ति तुर्की में संपन्न की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, काम समाजवादी दल का स्थापना किस वर्ष की गई? जवाब दीजिएगा। 4 को ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आपका 26 का आंसर क्या होगा? काम समाजवादी दल का स्थापना किसने की, किस वर्ष की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा
डी 1934 में की गई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता यानी कि दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन हो जाएगा ए 1928 में की। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया? आपका ऑप्शन है 2 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किया? तो गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा 12 मार्च 1930 को किया। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की। अगला प्रश्न है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मोपला विद्रोह। याद रखिएगा, मोपला विद्रोह को ही मालाबार विद्रोह कहते हैं। मालाबार विद्रोह। हाँ, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? जवाब दीजिएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था और विभाजन वापस लिया लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थापक कौन थे? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने। इस दल की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। कब किया था? 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। अगला प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी M.N. राय ने की थी। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी, जिसका पूरा नाम रैमसे मैकडोनाल्ड था। अगला प्रश्न है, 3 कठिया प्रणाली लागू कब हुआ था या किस पे हुआ था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी श्रमिकों पर हुआ था। और तनकठिया प्रणाली करीब 1860 ईस्वी के आसपास में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले थे रविंद्रनाथ ठाकुर ने। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? बताइए, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। आपका अगला सवाल,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हंटर समिति। इसका गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने हेतु किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दांडी यात्रा द्वारा। अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? का ऑप्शन हो जाएगा डी, ए.ओ. ह्यूम को इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, गांधी इरविन समझौता। यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसी समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र प्रताप को। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया गया था। आपका ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा और ये 21 मार्च 1919 को पारित किया गया। आपका अगला सवाल, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा गांधी और अंबेडकर के बीच। यह समझौता 24 सितंबर 1999 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। आपका अगला सवाल, निम्न में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी को केसरे हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया? दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेनहट द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो गांधी जी को केसरे हिंद की पदक किस लिए मिली थी? तो दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। यह चैप्टर दिए गए सभी प्रश्न आने वाले 2025 में आपकी मदद करेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।